यानी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। कुंभ यानी भारतीय संस्कृति का महापर्व। कुंभ यानी जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति का मौका। कुंभ यानी विभिन्न मठों से जुड़े शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों और साधु संतों के सानिध्य का पुण्य। कुंभ 12 सालों में एक बार आता है, जिसका आयोजन भारत के 4 पारंपरिक शहरों हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक में होता है। प्रति 12 वर्ष बाद महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कुंभ पर्व 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में होगा, फिर तीसरा उसके 3 साल बाद उज्जैन और फिर चौथा उसके 3 साल बाद नासिक में होता है। ठीक इसी तरह 4 कुंभ पर्व को मिलाकर 12 वर्ष हो जाते हैं, तब महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। लेकिन कुंभ का मतलब बस इतना ही नहीं है। कुंभ के पीछे एक बड़ी पौराणिक कथा जुड़ी है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र और अन्य देवताओं को श्राप दिया और श्राप के प्रभाव से देवता दैत्यों के सामने कमजोर पड़ने लगे। दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करना शुरू कर दिया। इन सबसे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु के कहने पर देवों और असुरों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने से अमृत निकलता है और उसे पीने से उनकी शक्ति बढ़ती। समुद्र मंथन करने के लिए उन्होंने मंदिरांचल पर्वत और वासुकी नाग का सहारा लिया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें एक अमृत कलश भी था। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश में से जहां उनकी बूंदें गिरी, वहीं कुंभ का आयोजन किया जाता है। 12 वर्षों तक युद्ध चलने के कारण ही कुंभ 12 साल बाद मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है और ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है और उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के सामान्य होते हैं, अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बाकी शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें भगवान ही प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन ही प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। हालांकि इस साल कुंभ हरिद्वार में मार्च में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 11 मार्च यानी शिवरात्रि के दिन पहला शाही स्नान, उसके बाद 12 अप्रैल यानी सोमवती अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान, फिर 14 अप्रैल मेष संक्रांति के दिन तीसरा शाही स्नान और 27 अप्रैल यानी बैसाख पूर्णिमा को चौथा शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा।